Today's topic is motion. मोशन पे जाने से पहले हम यहाँ पे पोजीशन की बात करते हैं कि पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है। तो पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की दो तरीके की होती है, रेस्ट या मोशन। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को टाइम के साथ में चेंज नहीं कर रहा है तो उसको हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन पे है, और अगर ऑब्जेक्ट सराउंडिंग्स के अलॉन्ग या किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उसको हम कहेंगे कि वो मोशन है। तो रेस्ट when the position of an object is not changed with respect to surrounding, then it is said to be the position of rest, or the position of object is at rest. Example: position of pole, position of tree, etc. Next heading is motion. जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसके सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ में बार बार चेंज होती रहती है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन है। ठीक है, डेफिनेशन इसकी होगी व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes its position with time or the surroundings, then it is said to be in motion. Example: a moving car. A moving person. मैंने यहां पे कहा सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर यहां पे हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस?
जिस किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं वो कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो ये एक कोई पोल है, ये एक पोल है, एक पर्सन मूव करता हुआ इसकी ओर आ रहा है। ये पोल स्टेशनरी है, ये मूविंग पर्सन है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पोल है, ये पोल क्या है? फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस पोल के रेस्पेक्ट में हम इस पर्सन के मोशन को डिस्क्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Frame of reference. A frame of reference is that frame with respect to which the position of an object is described. The position of an object is described. It's called frame of reference. Example, the simplest frame of reference is three-dimensional coordinate axis. सपोज करो हमारे पास थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस है x, y एंड z एक्सिस। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है कि अगर हम कहीं पे स्टैंड करते हैं तो हमारी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सभी कुछ वहां पे दिखाई देती है। टू डायमेंशनल अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी एक डायमेंशन अगर उसकी मिस कर जाएंगे तो हो सकता है कि वो हमको दिखाई भी ना दे। तो थ्री डायमेंशनल एक्सिस में एक्स, वाई, जेड में सपोज करो कोई पॉइंट स्पेस में P है जिसकी कोऑर्डिनेट्स है x, y, z, दैट इज x एक्सिस के अलोंग स्मॉल x, y एक्सिस के अलोंग स्मॉल y एंड z एक्सिस के अलोंग स्मॉल z। तो हम ये बता सकते हैं कि इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, इसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन है वो है OP। इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं एक वेक्टर क्वांटिटी स्मॉल r से। अब यहाँ पे थोड़ा सा जब पोजीशन की बात करी है, पोजीशन वेक्टर की बात करी है कि वेक्टर r इज अ पोजीशन वेक्टर, तो अब थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। कोई फिजिकल क्वांटिटी किस तरीके से डिस्क्राइब होती है। सपोज करो कोई फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल हम मास कंसीडर कर लेते हैं। मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी and mass equals to 5
kg. For example, consider this is a physical quantity. ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है इक्वल्स, ये क्या है? ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज मैग्नीट्यूड. ये एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस इज अ यूनिट. अगर हम लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास Q है, मैग्नीट्यूड हमने ले लिया M, यूनिट कंसीडर कर ली U, देन अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट. अभी हमने आपको बताया कि हम तीन एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस. जब वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम आपको बता दें कि थ्री डायमेंशन एक्सिस में एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर को डिफाइन करेंगे अभी यहाँ पे आई कैप. वाई एक्सिस के अलोंग होता है जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग होता है के कैप. आई कैप, जे कैप, के कैप unit vector along x, y and z axis respectively. यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वो वेक्टर जिसमें डायरेक्शन के साथ में मैग्नीट्यूड भी हो, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा. दैट इज, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, आई कैप मॉड इक्वल्स टू जे कैप मॉड इक्वल्स टू के कैप मॉड इक्वल्स टू 1. जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास है 1. अब अगर हम यहाँ पे आई कैप को ओपन करें, आई कैप को ओपन करने का मतलब है कि जो वेक्टर हमारे पास क्वांटिटी है इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये मैग्नीट्यूड में तो 1 है, लेकिन आई कैप इक्वल्स टू वेक्टर आई अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आई, दैट इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. ठीक है, और वैल्यू इसकी क्या है? 1. सिमिलरली जे कैप equals to vector j, small j equals to 1, and k cap equals to, sorry, k upon k cap equals to 1. आगे बढ़ते हैं. अभी मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी बता रहा था. फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स हैं, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जहां पर किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन. अ फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude and direction both, and scalar quantity, a physical quantity
which has only magnitude. अभी मैंने आपको यहां पे बताया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, Q is equals to mu, that is product of numeric value, that is constant value and the unit. ठीक, एंड यहां पर हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की, तो हमें यहां पे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ। एग्जांपल देखते हैं, सपोज करो वेट, वेट हमारे पास होता है mg, कोई ऑब्जेक्ट है टेबल पे रखा हुआ है, उसका मास परपेंडिकुलर नीचे अर्थ की ओर काम कर रहा होगा mg, अगर ये हमारे पास m मास है इसका, तो यहां पर डायरेक्शन डिफाइन हो रही है कि वो अलोंग ग्रेविटी नीचे की ओर काम कर रहा है, तो वेट में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सिंपली मास की बात करेंगे तो मास में है 5 kg, तो 5 kg मास जो हमारे पास होगा वहां पर सिंपली हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इस मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसी तरीके से अगर टाइम की बात करें तो टाइम इक्वल टू सपोज करो 10 सेकेंड, तो यहां पर भी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहे हैं कि टाइम 10 सेकेंड है, वहां पे कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर वेट के अलोंग फोर्स की बात करें तो फोर्स में क्या होता है, डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटी। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के साथ में। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास 7 होती हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक बाद में आगे स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।